नमस्कार, मैं हूं अज्ञानी पंडित। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम बात करते हैं सनातन धर्म की और सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स की। आज हम बात करने वाले एक ऐसे महर्षि के बारे में जिन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले, हजारों साल पहले हमें एक ऐसा सिस्टम दिया जिसके आगे आज का मॉडर्न वेलनेस भी फेल है। नाम है महर्षि पतंजलि। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महर्षि पतंजलि और उनके अष्टांग योग के बारे में। वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें हम बात करने वाले ऐसे 8 स्टेप्स की जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि योग सिर्फ बॉडी फिटनेस के लिए नहीं था, बल्कि ये वो पाथ है जहां से आपका अपनी आत्मा के साथ कनेक्शन शुरू होता है। महर्षि पतंजलि सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, बल्कि थॉट साइंटिस्ट थे। उन्होंने दुनिया को दिए योग सूत्र, 195 छोटे छोटे सूत्र, लेकिन हर एक सूत्र में छुपा है एक गहरा फॉर्मूला, आपको अपनी बॉडी, ब्रेन और सोल को बैलेंस करने का फॉर्मूला। महर्षि पतंजलि ने दिया हमें अष्टांग योग, मतलब 8 स्टेप टू योर इनर मास्टरी। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर आपको सच में पीस चाहिए तो बाहर के शोर से नहीं, बल्कि अंदर की शांति से जुड़ना होगा। और उसके लिए दिए हैं उन्होंने अष्टांग योग, यानी कि 8 योग, जो कि हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में है समाधि। यम योग में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि हमें दूसरों के साथ, दुनिया के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। यहाँ पर महर्षि सत्य, अहिंसा और अस्तेय की बात करते हैं। सत्य अहिंसा तो आपको पता ही होगा दोस्तों। अस्तेय मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ होता है चोरी ना करना। अस्तेय मतलब चोरी करना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। और यहाँ पे चोरी ना करना से मतलब सिर्फ किसी वस्तु या चीज से नहीं है। आपको किसी भी ऐसी चीज जो आपकी नहीं है, जिस पे आपका अधिकार नहीं है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। सो यहाँ पे धर्म, अहिंसा और अस्तेय की बात की गई है। दोस्तों, नियम योग में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि आपको अपने खुद के साथ कैसे रहना है। इसमें हमारी बॉडी की साफ सफाई, कंटेंटमेंट, लाइक संतोष की बात वो करते हैं, साथ ही सेल्फ डिसिप्लिन की बात यहाँ पे करते हैं। सो इस योग में हमें बताया जाता है कि हमें अपने साथ, अपने शरीर के साथ किस तरह से रखरखाव करना है, किस तरह से बिहेव करना है। तीसरा योग है आसन, और महर्षि पतंजलि इस योग में हमें बताते हैं सिटिंग, बैठने का वह कंफर्टेबल तरीका, जिससे हम धीरे धीरे अब योग के लिए, एक्चुअल योग के लिए तैयार हो रहे हैं, ताकि हमारा माइंड काम रहे और हम योग करने के लिए रेडी हो सके। सो हमारा तीसरा योग है आसन। चौथा योग है प्राणायाम। प्राणायाम में हमें महर्षि पतंजलि सिखाते हैं ब्रीथ को कंट्रोल करना, सांसों को कंट्रोल करना। और जब हम अपनी ब्रीथ कंट्रोल करते हैं, सांसों को कंट्रोल करते हैं, तो हम अपनी बॉडी की ऊर्जा को, एनर्जी को कंट्रोल करना सीखते हैं और अपनी लाइफ पे एक बेटर कंट्रोल पाते हैं। पांचवा योग है प्रत्याहार। इसमें हम सेंसेस को अंदर की तरफ मोड़ते हैं, यानी हमारी इंद्रियों को बाहर की बजाय अंदर की तरफ झांकना हमें सिखाना होता है, या यूं कहें हमें सीखना होता है। सो यहाँ पे हम अपने अंदर के स्वयं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे योग की शुरुआत हो चुकी है। सो पांचवा योग है प्रत्याहार। छठा योग है धारणा, यानी फोकस की शुरुआत। यहाँ पे हमें एक जगह मन को लगाना सीखना होता है। यही है हमारे फोकस की शुरुआत, ध्यान लगाने की शुरुआत। और सातवां योग आता है ध्यान, हमारा मेडिटेशन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। सो जब फोकस हमारे फ्लो में होता है, अब हम मेडिटेशन फाइनली करना सीख गए हैं, और वहां सातवां योग आता है ध्यान, जो हमारे प्योरेस्ट मेडिटेशन का फॉर्म होता है। आठवां और फाइनल योग है समाधि, जहां हमारे अंदर से ये मैं का तत्व ही हट जाता है। जो जब सृष्टि की संरचना हुई तो सबसे पहले जो हमारे अंदर विकसित हुआ है वो अहम विकसित हुआ है, यानी कि मैं हूं, इस बात का अहंकार। और समाधि वो योग है
जहाँ पे हम अपने अंदर से उस मैं को हटाने में सफल हो जाते हैं, तब हम 8वें योग को अचीव कर पाते हैं, जो कि है समाधि। यहाँ पे सारी चीजें हमसे हट जाती हैं, सिर्फ बचता है एक आनंद, प्योर जॉय। दोस्तों, आज साइंस भी ये बात मानता है कि प्राणायाम करने से हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं, वहीं ध्यान करने से हमारी बॉडी में स्ट्रेस कम होता है, और आसन करने से हमारे मसल्स और हार्मोन्स में बैलेंस बनता है। इसका मतलब है कि ये कोई रिचुअल्स नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसका प्रूफ आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने हमें एक ऐसा रास्ता दिया है जिससे हम सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि अपने रियल सेल्फ को डिस्कवर कर सकते हैं। आज के इस जमाने में जब हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, तब हमें जरूरत है उस पीस की, उस योग की, उस शांति की, जिसके लिए अष्टांग योग को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज के दौर में इसको हॉबी नहीं बल्कि नेसेसिटी बनाने की जरूरत है। तो चलिए आज से हम, आप और मैं शुरू करते हैं हमारी अष्टांग योग की यात्रा को। और अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं तो कमेंट कीजिए अष्टांग योग। और अगर आपका भी मानना है कि हमारे ऋषि महर्षि सिर्फ धर्म के ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान के भी गुरु थे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी इस तरह के महर्षि और हमारे जो ऋषि मुनि थे उनका नॉलेज आप तक पहुंचाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।